अस्सलाम वालेकुम यार, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैथमेटिक्स D1 जो है उसका चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे। तो ये भी सीक्वेंसेस के बारे में, सीक्वेंस पैटर्न के बारे में है। तो आइए चलते हैं आज वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1 में आपसे कहा गया है फाइंड द फार्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको सीक्वेंस दिए गए हैं, आपने उनके जनरल फार्मूला मालूम करना है। उसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है, किसकी तरफ फर्स्ट सेकंड टर्म आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है, फोर्थ टर्म आ रही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो है। फर्स्ट पार्ट में आपको जो सीक्वेंस दिया गया वो दिया गया 7, 13, उसके बाद है 19, उसके बाद है आपके पास 25, 25 के बाद आपके पास है 31। ठीक है, आपसे कहा गया कि आपके दोनों फॉर्मूला मालूम कर लीजिए। तो ये आप फॉर्मूला बनाने के लिए आपने देखना है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। इसमें अगर आप 6 ऐड करते हैं 13 आ जाता है, 30 में 6 ऐड करते हैं तो 19 आ जाता है, और 19 में आप 6 ऐड करते हैं 25 आ जाता है, 25 में आप 31 आ जाता है, 6 ऐड करते हैं 31 आ जाता है। इसको डिफरेंस 6 है, तो आपने जो फॉर्मूला बनाना है वो आप इस तरह से बनाना है। 6 का डिफरेंस आ रहा है तो 6n, और इसमें अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो 6n + 1 जो है फार्मूला बनता है। अगर आप इसके 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 करेंगे, 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर इसमें आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 × 2 12, 12 + 1 13 आ जाता है। अगर इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 पुट करेंगे n की जगह पे तो 6 × 3 18 + 1 19 आ जाता है। इसका मतलब ये इसका फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 1 का। 6n + 1 जहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 so 1। ठीक है, तो ये बस चलता रहेगा। इसके बाद है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे जो सीक्वेंस आपको दिया गया वो दिया गया -4, -1 और 2, उसके बाद आपके पास 3, 2 + 5 और इसके बाद 8 है। और आपसे कहा गया कि आप इसका फॉर्मूला बता दीजिए कि फॉर्मूला क्या है। अब देखिए ये -4 है, -1 है, तो -4 के बाद -1 कैसे आता है। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, दोनों के दरमियान डिफरेंस है 3 का। अगर आप तो इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये -1 आ जाता है, -1 में 3 ऐड करते हैं 2 आ जाता है। जो डिफरेंस आता है वो आप n के साथ लगा के फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करना है। दोनों की तरफ डिफरेंस कितना है 3 का, तो ये फॉर्मूला जब बनेगा तो 3n बनेगा। अब आपने देखना है 3n की कैसी सूरत बनेगी, आपको -4 आ गई। अगर आप इसके बाद n की 1 पुट करते हैं तो ये आता है 3, लेकिन आपको -4 लाना है तो 3 में आप क्या ऐड करेंगे तो -4 आएगा। 3 में अगर आप -7 ऐड करते हैं तो फिर आपके पास -4 आ सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 3n - 7 बनेगा। वो कैसे, अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो 3 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से 3 हो जाएगा, 3 में -7 ऐड करते हैं या 3 में -7 सब करते हैं तो आपको -4 आ जाएगा। और अगर आप इसमें n की जगह 2 पुट करते हैं तो आपके पास 3 × 2 = 6 होगा, 6 में 6 और -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -1 आ जाएगा। अगर आप इसमें 3 पुट करते हैं 3 तो 9 9 - 7 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये बनता है जहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, n = 1 2 3 up to so on। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो 3n - 7 बनता है। इसके बाद इसका है सी पार्ट। सी पार्ट में जो आपको सीक्वेंस दिया गया वो दिया गया 60, 67, 67 के बाद है 74, 74 के बाद है आपके पास यहाँ पे 81, 81 के बाद है 88, और इसके बाद टू सो ऑन है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म डिफरेंस देखें तो क्या है, दोनों के दरमियान डिफरेंस है 7 का, और इसके दरमियान क्या डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। अगर आप इसमें 7 ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा, 67 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा, 74 में 7 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फॉर्मूले का स्टार्ट आपने क्या कहाँ से करना है 7n। अब आपने देख रहे हैं अगर n की जब 1 पुट करते हैं और उसमें क्या प्लस या माइनस किया जाए तो 60 आता है, आ सकता है। तो अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं 7 आता है, 7 के लिए 7 और 60 लाने के लिए 7 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 में आपको 53 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप 7 की जब 1 पुट करें तो 7 + 53 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अगर आप 7 की जब 2 पुट करते हैं तो ये 14 हो जाता है, 14 को आप 53 में ऐड करते हैं तो 67 हो जाता है। इसी तरह से 3 पुट करेंगे और 53 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का सीक्वेंस जो फार्मूला बनता है 7n + 3 बनता है। सर फार्मूला बनाने की बेसिक चीज ये है कि आपने देखना है कि दोनों टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके बाद सेकंड टर्म के दरमियान कितना फर्क आ रहा है, सेकंड और थर्ड के बाद कितना फर्क आ रहा है। जो डिफरेंस आएगा उसको आपने n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपने देखना है इसमें n की 1 पुट करके उसमें क्या ऐड या प्लस या माइनस किया जाए तो फर्स्ट टर्म आए।
तो अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो 7 आता है, 7 में अगर आप 53 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये है इसका फॉर्मूला सी पार्ट का जो आपने बनाना था। इसके बाद इसका डी पार्ट में जो सीक्वेंस आपको दिया गया वो दिया गया 14, 11, उसके बाद है आपके पास 8 के बाद है आपके पास 5 के बाद है 3, 5 के बाद सॉरी 2 है, 5/2 है, और ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। अब देखिए 14 के बाद 11 कैसे आ रहा है, 14 के बाद 11 आ रहा है। इसमें अगर आप 3 माइनस करते हैं, -3 करते हैं, इसमें से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो 8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला जो बनेगा -3n से स्टार्ट होगा, -3n से स्टार्ट होगा। अब आपने देखना -3n क्योंकि दोनों इसमें फर्क -3 का आ रहा है, दोनों इसमें 3 -3 ऐड करना तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें -3 करते हैं तो 8 आ जाता है, 8 में से 3 माइनस करते हैं तो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 का आ रहा है। तो -3 के साथ आपने n लगाना है, फिर आपने देखना है कि आपने अगर n की जगह 1 पुट करें और उसमें क्या प्लस या माइनस किया जाए तो 14 आएगा। तो अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं -3 आता है। तो अगर ऐसे इसमें आप 17 ऐड करते हैं और 17 में से -3 n की जगह 1 पुट करेंगे तो -3 आ जाता है, -3 में 17 ऐड करेंगे तो आपको 14 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो n की जगह आप 2 पुट करते हैं तो ये बनता है -6, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इस सीक्वेंस का फॉर्मूला जो बनता है -3 और 17 बनता है, ये इसका फॉर्मूला जहाँ पे हमेशा n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट थे, हमने 4 पार्ट दोनों कर दिए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो दिया गया वो आपको दिया गया n टर्म आपको दी गई है tn, और इसका tn आपके सीक्वेंसेस tn का फॉर्मूला आपको दिया गया है, tn इज इक्वल टू 2n + 5। ये आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया गया है। और फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया कि आपको उसकी 5th टर्म निकाल दीजिए, 5th टर्म आपने फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड, तो ये आपको n टर्म आपको दी गई है और आपसे कहा गया आप इसका 5th टर्म आपको फाइंड कर दीजिए। तो आप सिंपली करना क्या है, इस जो n टर्म है इसमें n की जगह पे आपने 5 पुट करना है। तो t भी n की जगह 5 पुट करेंगे तो t5 आएगा, 2 × 5 + 5 करेंगे तो ये आपको 15 आ जाएगा, 5 + 10 + 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये है इसका 5th टर्म है t5। इसके बाद आपने जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया कि आप इसकी 8th टर्म मालूम कर दीजिए। तो आपने इस फार्मूले में n की जगह पे 8 पुट कर देंगे, हम 8 पुट कर देंगे। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया t8 = 2 × n की जगह 8 पुट करेंगे +5, तो ये आपका आ जाएगा 16 + 5, दिस विल बी 21। ये 21 इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड ये है इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है इसके क्वेश्चन 1 का, उसमें कहा गया द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 5th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या आप 5th टर्म और 8th टर्म का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो निकाल दीजिए। तो एलसीएम आपने निकालना है थर्ड टर्म एलसीएम आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपने। 5th टर्म का 15 और लास्ट 8th टर्म क्या है 21। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आप निकाल लीजिए 5th टर्म का और 8th टर्म का। 5th टर्म क्या है 15 है और 21, 8th टर्म क्या है 21 है। इन दोनों को आप एलसीएम निकालना है 15 और 21 का। 15 और 21 का आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से। अगर आप इसको 2 से डिवाइड नहीं होता 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ये दोनों किसी पे डिवाइड नहीं होते, दोनों सेपरेट है, तो तीनों का आप आपसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 × 5 × 7, तो ये आपको आ जाएगा 105, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 है। तो यही इसका आंसर जो आपको मालूम करना था, आपने इसका ऐसे मालूम करना था, ऐसे मालूम कर दिए। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन 1 जो है उसको क्लीन कर लेते हैं, बोर्ड साफ कर लेते हैं क्वेश्चन 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, आपको दिया गया है सीक्वेंस दी गई है आपको 3 6 9 12 15 अप टू 100, ठीक है। और पहले पार्ट में आपसे कहा गया राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या गया है नेक्स्ट 2 टर्म आपको मालूम करनी है।
तो आप फर्स्ट में सेकंड टर्म देखें कैसी आती है, इसमें 3 ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है, 6 में आप 3 ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है, 9 में 3 ऐड करते हैं 12 आ जाता है, 12 में 3 ऐड करते हैं 15 आ जाता है। इसके बाद सब में अगर आप फर्स्ट टर्म नेक्स्ट फर्स्ट टर्म में आप 3 ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगी, उसमें 3 ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट आ जाएगी, तो 15 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स है। इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें आपसे कहा गया है फाइंड इन टर्म्स ऑफ n ए फॉर्मूला फॉर द n टर्म, या आपने n टर्म का फॉर्मूला निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे मैंने पहले बताया था दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या आता है, आप देखते हैं डिफरेंस क्या आता है दोनों के दरमियान, कितना डिफरेंस 3 का है, इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है। तो आपने फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने कहा जो डिफरेंस होते हैं उसको आपने n से कर देना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर आपने देखना है कि अगर आप इसकी जब n पुट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या चाहिए फर्स्ट टर्म बनाने के लिए। अगर आप देखें इसमें जब 1 पुट करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 3 आ जाता है। अगर आप इनकी जगह 2 पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो 3n ही बनता है। इसके बाद उसने कहा है कि आप इसका 3n क्या बनता है, ये n टर्म क्या बनती है, 3n इसका फॉर्मूला ये बनता है। उसके बाद है इसका n टर्म का फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि आप इसका थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि आप इसकी 200th टर्म मालूम कर दीजिए, 200th टर्म आप इसकी मालूम कर दीजिए, ये आपसे कहा गया इसमें। तो आप एक सिंपली क्या करना है कि आपने इस इक्वेशन में n की जगह पे 200 पुट कर देना है, 200 आ गया, 200 टर्म आ गई, और 3 इंटू 200 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 600। तो यही इसका आंसर है। इसकी जो सेकंड टर्म बनती है वो 200 टर्म बनती है वो 600 बनती है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, सॉरी हमने क्वेश्चन 4 कर दिया इसको। इसका जो सेकंड टर्म है ये फॉर्मूला तो आपके इसका आ गया। इसका जो थर्ड टर्म है इसमें आपने इसका मालूम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मालूम करना है इसका 105 टर्म, 105 टर्म आपने मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले में आप n की जगह 105 पुट कर देंगे, तो t105 दिस इक्वल 3 into 105, दिस विल बी 3 5s are 15 और 3 1s are 3, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट का। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको जो एक्सप्रेशन सीक्वेंस दिया गया वो दिया गया 10 14, उसके बाद है जी 18 के बाद है 22 के बाद है 26। और फर्स्ट पार्ट में जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वो आपसे किया गया है कि आप राइट ऑन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कि आप इसकी दो टर्म वो लिख दीजिए कौन सी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में अगर 4 ऐड करते हैं तो 14 आ जाता है, 4 में इसमें 4 ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है, 18 में 4 ऐड करते हैं 22 आ जाता है, 22 में 4 ऐड करते हैं तो 28 आ जाता है। इसका मतलब देयर इज डिफरेंस ऑफ 4। अगर आप 4 आप उसमें ऐड करते हैं नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो 26 में 4 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है फाइंड इन टर्म्स ऑफ n ए फार्मूला फॉर द n टर्म। आप n टर्म का फार्मूला निकालना है। n टर्म का फार्मूला निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके दिखा आप देखते हैं दोनों डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म क्या आती है, सेकंड में थर्ड टर्म क्या आती है। तो देखिए इसमें अगर आप 4 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, 4 में 4 ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है। डिफरेंस क्या है 4। तो फार्मूला बनाने का क्या है 4 को आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आप इसमें अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो जो ये आता है इसमें क्या ऐड जमा करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो 4 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका फार्मूला जो बनता है वो ये बनता है 4n + 6। इसमें आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 1 4 + 6 करेंगे 10 आ जाएगा। n की अगर आप 2 पुट करते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 + 16 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी टर्म आप कर सकते हैं। इसका मतलब इसका फार्मूला जो बनता है 4n + 6 बनता है
n टर्म का फॉर्मूला, दिस इज Tn, Tn इज इक्वल n टर्म ये है। और थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि आप इसकी 200 टर्म मालूम कर लीजिए, ठीक है जी। आपने करना क्या है, आपने इस फॉर्मूले में जो आपने n टर्म मालूम की है, इसमें आपने n की यहाँ पे 200 पुट कर देना, ठीक है। 4 इंटू 200 करेंगे प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 806। 4 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा, 800 में 6 ऐड करेंगे तो 806 आ जाएगा। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आप कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप वो पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई हम कर देते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।